तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मैं सोच समझ के कहती हूँ। देखो, मेरे जो व्यूअर्स हैं पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे। उन्हें लगता था कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। मेरा ये कंसर्न था कि जब मैं अगर चीज़ों को एनालिसिस करके बता रही हूँ या दिखा रही हूँ तो एटलीस्ट उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी चार्ट के एनालिसिस करते हैं। चार्ट के बारे में हम पहले से स्टडी करे होते हैं और हमने भी टाइम दिया है मार्केट को, उसके बाद ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने ये जितने लेवल्स आपको दिखा रही हूँ, आप मेरे पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए जो मैंने अभी आपको आई थिंक थर्सडे को फ्राइडे को मैंने डाला था, सैटरडे और संडे के लिए, जो मैंने इस पूरे वीक के लिए मैंने एनालिसिस डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट का जो हाल है वो कहीं ना कहीं एक बार नीचे को आ सकता है और मार्केट में ये एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और ये सारे मेरे उसी दिन के लेवल हैं, यहाँ मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये मैं अब आपको बताऊंगी कि अब नेक्स्ट कौन से लेवल होंगे, बट ये सारे लेवल्स मैंने नीचे के बताए थे कि अगर वो क्रॉस करा, क्योंकि मैंने पूरा वीकली चार्ट एनालिसिस किया था, तो मैंने बताया था कि अभी देखो अगर क्रॉस करा तो 24,705 से भी अगर गिरता है तो और भी नीचे को जा सकता है। और फिर मैंने यहाँ पर 24,600 650 तक का मैंने यहाँ पर लेवल बताया था। देखो क्या है कि मार्केट गिरने का एक ही रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि देखो अभी जो आरबीआई है, आरबीआई चाहता है कि मार्केट और ऊपर उठे और वो पूरी कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को और ऊपर लेके जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है गिर चुका है। बट ये आप देख रहे हो कि अभी ट्रंप ने टैरिफ को जस्ट डबल कर दिया है, 25 से 50% उसने क्या कहते हैं एकदम से टैरिफ का रेट बढ़ा दिया है। अब क्या है ना, उसको दिक्कत क्या है कि उसके देश से दुश्मनी है। चलो समझ में आ रहा है कि तेरी जिस देश से दुश्मनी है भाई, अब कम से कम ऐसा क्यों करे कि जिस देश से तुम्हारा बहुत अच्छा बनता है हमारा भी देश से उससे अच्छा बने। या आप चाहते हो कि आप दुनिया का लीडर बन जाओ और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे सारे देश चले। देखो ऐसे नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मैं जिस देश को लाइक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये देश जो है वो इस देश से माल ले या ना ले, वो उसकी राय होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो वर्ल्ड वाइड अपने आप को पीएम समझ बैठे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश में अगर मिलाव होता है तो मेरे कहने पर मिलाव हो। मैं चाहता हूँ इस देश से आपका रिश्ता ना बने तो आपको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से आप रिश्ता जोड़ लो तो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तो वो हर तरह से अगर देखा जाए तो ग्लोबली लीडर बनना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं। इंडिया को क्या है, इंडिया को सब देशों से अपने आप को जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि हर देश से उसको कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा ही है। अगर हम एक पर डिपेंड रह जाएंगे या हम इनके हिसाब से चलेंगे तब तो हमारा हो ही जाएगा लॉस, क्योंकि ये ग्लोबली लीडर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनकी वजह से हमारे मार्केट को बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान तो देखो झेलना पड़ेगा ही। बाकी चार्ट पे अपने एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के साथ साथ आप ट्रेडिंग करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा फोकस करो, कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको अचीव करना है। अगर आप डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड करते हो तो प्लीज़ अपने लेवल्स को मार्क करके ही ट्रेड करो। और ये जो मैंने पूरे वीक के लिए बताया था, मूवमेंट थोड़ा स्लो है बट कहीं ना कहीं वो सारी मेरे लेवल्स पे पड़ाव आ रहा है। पिछले वीक का ये चार्ट मैंने एज इट इज़ रखा था कि मैं एक बार 2-3 दिन में वीडियो बनाऊंगी, और देखो ये सारे मेरे लेवल्स जो है क्रॉस हो चुके हैं। तो अगर मैं बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अगर एक्यूरेट हो रही है तो इसके पीछे के मेरी मेहनत जो है वो आप लोग को दिख रही होगी। आप मेरा पुराना वीडियो उठा लो जो मैंने 3-4 दिन पहले का डाला था, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मार्क कर लो और उसके बाद फिर चेक करना कि मैं जो बोल रही थी वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि अब आपको कैसे प्लान करना है कल के दिन। ठीक है, अब देखो कल है थर्सडे और 2 दिन मार्केट को और चलना है। ऑलरेडी इतना बड़ा जो पड़ाव है वो हो चुका है, इतना बड़ा जो मोमेंट है वो आ चुका है। बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, बट ये निफ्टी है, निफ्टी के चार्ट में हम आपको बता देते हैं। अब देखो ये ऑल ओवर मैंने बताया था, अब मैं यहीं पर इसको मैं हटा के देखती हूँ। हालांकि ये सारे लेवल्स आपको और देखने को मिल सकते हैं, कल एक आपको ऊपर के साइड भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से मैं आपको ब्रीफ करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और एक लग रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट। और मैं बता देती हूँ कि कहाँ तक और मार्केट इस 2 दिन में जा सकता है अगर नीचे फॉल हुआ तो। ये तो मेरे लेवल रहेंगे ही रहेंगे। एक मैं और छोटा सा आपको हॉरिजॉन्टल में क्योंकि ये मैंने पूरे वीक का लगाया तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी और मैं यहाँ पर फिबोनाची का अलग से ड्रॉ करूँगी, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ लेवल्स 2 दिन के निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल्स होंगे। इसको हो सकता है वो लेवल तक आने में 2-3 दिन लग जाए। जैसे मैंने जब इस वाले कैंडल पे मैं पूरे वीक का बता रही थी तो ये सारे लेवल 2-3 दिन का ही बता रही थी, पूरे वीक का ही बता रही थी। ठीक है, अब देखो ये सारे लेवल्स तो मेरे आ गए, थोड़े छोटे लेवल्स हैं, बट आप मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये सारे में पड़ाव है, सब सपोर्ट में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, एक तो ये रहा सपोर्ट, ये सब सपोर्ट में मार्क कर रही हूँ।
अगर आपको इशू हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस बड़े वाले जो फिबोनाची इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इशू ना हो कि समझ में आए ना आए वो भी दिक्कत है। तो मैं इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े लेवल पे है, बड़े लेवल पे थोड़ा कम समझ में आता है। अब शायद आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो बड़े लेवल पे मैंने जो लेवल्स लगाए थे वो सारे लेवल अभी आ चुके हैं। अब छोटे लेवल्स पे हम एक दिन के कैंडल पे ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पर बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स आपको और देखने को मिल सकता है। देखो ये बहुत बड़ा रेड कैंडल है, ठीक है, अगर आप इसको खींचोगे ना तो ये बहुत सारे लेवल्स, आप ऐसे इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके दिखाती हूँ, आपको ना ये सारे लेवल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस साइड आप देखना, इस साइड आपको सारे ना लेवल्स दिख जाएंगे कि कितने कितने में इसने ओपन किया। देखो 255 पॉइंट जो है आपको अप्स एंड डाउन्स में ओवरऑल आपको मिला है आज के दिन में, ठीक है। इसने जो लो बनाया है वो इसने 24,690 के आसपास का लो बनाया है, ठीक है, और इसने जो हाई बनाया है वो 24,919 का हाई बनाया है, ठीक है। क्लोजिंग इसका आपको यहाँ पे पता है कि 24,712 पे इसने क्लोजिंग किया है। तो ये आपको इस कैंडल में दिख जाएगा। 255 कम नहीं होते, निफ्टी में 10 पॉइंट भी अगर ऊपर बढ़ जाता है या नीचे गिरता है, आपको इंट्राडे में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप इसको ज़रा देखिएगा। ऑल राइट, तो देखो अभी क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट ऑल ओवर नीचे के साइड है, ठीक है, बिल्कुल नीचे के साइड है, और नीचे गिर सकता है, यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ तक का ये कैंडल का लगेगा। लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि यहीं से सीधा फॉल हो जाए, ये आपने भी देखा होगा, यहाँ फॉल नहीं होता। अगर ये एक लो बनाया है तो हो सकता है यहाँ से गिरना चाहिए कैंडल कायदे से, तो यहाँ से गिरना चाहिए। एक जो नए रिटेलर होते हैं उनको तो यही लगेगा कि जब इस कैंडल का एक लो बना है तो अब इसके नीचे से गिरना चाहिए स्टेयर वाइज, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा वो इसके कैंडल के हाफ लेगा या 1/3 लेके ही नीचे गिरना स्टार्ट करेगा और इसके लो को तोड़ के एक नया लो बनाएगा। ऐसे ही मार्केट का एक सेंटीमेंट होता है। तो ये वाला अगर आप कैंडल देखो तो इस कैंडल के लो को तोड़ने के लिए नीचे और गिर जाना चाहिए, बट गिरने के बजाय पहले इसी के बराबर तक गया, इसके एटलीस्ट हाफ या 1/3 तक जा सकता है। ये आप देखोगे 1/3 के आसपास ये लेके गया है, यहीं से मार्केट खुला है, उसके बाद नीचे फॉल किया है, ठीक है। ये तो मेरा रहा समझाने का तरीका कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि डायरेक्टली किसी कैंडल का अगर लो बनता है तो अगले दिन उस लो को तोड़ के ही नीचे एक नया लो बनेगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कैंडल के लो जहाँ बना होता है पिछले दिन का, अगले दिन अगर उसको लो लगाना है तो वो थोड़ा सा उठेगा और कैंडल के बीच तक भी जा सकता है, 1/3 तक भी इनगल्फ कर सकता है और उसके बाद ही फिर नीचे एक नया लो बनाता है। तो वही मेरा कहने का मतलब था यहाँ पर। तो अब आप देखिए कैसे कैसे सेंटीमेंट बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट का ही इस बीच में खुल जाता है, मैं इधर इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो मैंने यहाँ पर जो प्राइजेज़ लिखे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप यहाँ पर नोट करो। सपोज़ कि यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है और ये जो लेवल रहेगा, मैं आपको यहाँ पर लेवल दिखा देती हूँ, ये कौन सा लेवल रह सकता है जो मैं हाफ का बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वाला लेवल, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सो अगर सपोज़ यहाँ पे कहीं मार्केट खुल जाता है और वो रहेगा आपका 24,000, ये देखो 24,800 के आसपास का पॉइंट रहता है। सपोज़ यहाँ पे खुल जाता है मार्केट, हम आधे घंटे तक कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे तक हम देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट जा कहाँ रहा है, क्या वो नीचे जा रहा है या नीचे गिरने से साथ साथ वो सीधा यहाँ से ऊपर रिवर्स की तरफ कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ के लिए आप लेके चलना, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस है इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैम कुछ अलग तरीके से समझा रही है, उल्टा समझा रही है, नहीं। इसी कैंडल में इस साइड को लेकर चलना क्योंकि नेक्स्ट कैंडल तो इसी साइड बनेगा, राइट हैंड साइड पे, बट मैं लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस है इसलिए बता रही हूँ। सो अब क्या है कि ये यहाँ पर खुलने के बाद जैसे ही आपको थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ पर ना जब भी एक मार्केट खुलता है तो हमेशा थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट करता है, एक जगह पे थोड़ा सा ट्रेंड करता है, थोड़ा ठहरता है, उसके बाद स्पाइक लेता है नीचे के साइड और ऊपर साइड दोनों के साइड। तो सपोज़ कि यहाँ से ऊपर एक और स्पाइक लेता है तो आप 24,820 तक वेट करिएगा, 20 से 30 तक। 24,830 से ज़्यादा वेट ना करके आप वहाँ पे होल्ड करना और देखना कि वहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो सकता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो कल को हो सकता है ऊपर के साइड जाके आपको ट्रैप कर ले और फिर आप ऊपर का एक्सपेक्टेशंस करो और सडनली मार्केट नीचे गिर जाए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही लेके चलना है, आपको बस गिरने का वेट करना है। अब 24,820 और 30 के आसपास अगर मार्केट रिवर्स करता है तो अगेन 24,005 तक ही वापस आएगा, 20 पॉइंट और आपको नीचे के साइड देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से अगर नीचे गिरता है, देखो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा।
सो ये सारा मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ से बता देती हूँ सो दैट कि आपको और क्लियर हो। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि यहाँ पर अगर सस्टेन करके उसके बाद यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाता है 24,024 के आसपास, ये जो मैंने 20 का टाइमलाइन दिया था, जो मैंने आपको प्राइस बताया था, अगर यहीं पर सस्टेन करके थोड़ा और ऊपर जाता है तो कुछ मत करना, वहाँ से सडनली देखना गिरने का आपको न्यूज़ मिल सकता है, एक स्पाइक आ सकता है, नीचे की साइड आपको मूवमेंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये कैंडल देखो आप, ये कैंडल देखो आप, ये कैंडल देखो आप, तो जो ये पावरफुल नहीं है, सारे मार्केट एट दी एंड यहाँ गिर ही रहा है। ठीक है, बट हाँ, गिरने के लिए उसको थोड़ा सा उठना ज़रूरी होगा। तो अगर यहाँ से वापस स्पाइक मार के नीचे आता है तो सबसे पहले यही 24,805 का ही आपका लेवल रहेगा। सेकंड जो लेवल रहेगा, अगेन जब और थोड़ा सा नीचे गिर के आता है तो दूसरा आपका लेवल रहेगा ये 24,784। बड़े मूवमेंट्स निफ्टी में एक्सपेक्ट मत करना, 10, 15, 20 पॉइंट्स ही लेने की कोशिश करना। यही पॉइंट्स में ही अभी ट्रेड चल रहा है, बहुत अच्छे मूवमेंट्स नहीं आ रहे। इतने बड़े कैंडल में 255 का ही मूवमेंट हुआ है, तो ये अब सोचने वाली बात है कि मार्केट जो है अब वो हमारे हाथ में नहीं है, अब वो अपने मन से ही ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, मार्केट का ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो बड़े मूवमेंट्स अभी ना करें, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए मार्केट में मोमेंटम कम है, बट एट दी एंड वो लो है। अब जब यहाँ से गिर जाता है 24,784, तो एक और प्लान आप कर सकते हैं नीचे के साइड का, फिर आपका 24,737 लगभग देखेंगे तो 50-60 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर और नीचे यहाँ से गिरता है, देखो 24,037 से और नीचे गिरता है तो फिर इस कैंडल का लो आएगा। पहले तो ये आप मार्क कर लो 24,705 आएगा, और उसके बाद देखो यहाँ इस कैंडल का लो मैक्स होगा आपका 24,000, हम 650 तक का लेके चल सकते। हो सकता है इस कैंडल का लो भी टूट जाए, और लो टूटने के बाद फिर आपको 24,067 के आसपास देखने को मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा, इसके लो को तोड़ने के लिए थोड़ा वो ऊपर जा सकता है, और हो सकता है कल ग्रीन में मार्केट खुले और उसके बाद फिर गिरते 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 आपको इसका एक नया लो देखने को मिले। ऑब्वियसली यहाँ पर एक लो है, तो इस लो को तोड़ने के लिए एक और नया लो बनाने के लिए पहले ऊपर उठेगा, उसके बाद ही नीचे गिरेगा। ये तो रहा निफ्टी, और ये सारे लेवल्स को आप यहाँ पर प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप नए ट्रेडर हो, नए यंगस्टर्स हो, जो आप ट्रेडिंग की दुनिया में आए हो, आपको नहीं पता है, तो ये सारे लेवल्स डेफिनेटली मार्क करो, फिबोनाची का यूज़ करो। अगर आप लोग को फिबोनाची पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में फिबोनाची बस लिख दो, तो मैं मैक्सिमम अगर आप लोग को जो कमेंट्स आएंगे फिबोनाची का, तब मैं आप लोग के लिए फिबोनाची का वीडियो बनाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है फिबोनाची पे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे एनालिसिस होते हैं फिबोनाची के, किस तरीके से उसमें लेवल्स मार्क होते हैं, उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे होते हैं, और कितने कितने मिनट पे हम उसको मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिलेगा, बहुत ही अच्छा ये टूल है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना निफ्टी का। आइए एक बार हम बैंक निफ्टी पे भी चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। बैंक निफ्टी इस बार क्या है, देखो बैंक निफ्टी में मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा गिरावट आज आया है। पॉजिटिविटी मैं क्यों बोल रही हूँ, हमेशा मार्केट को गिरने के लिए उठना ज़रूरी होता है। ये जब हाई बनाया था ना, जब ये वाला मैं मार्क कर देती हूँ, जब ये हाई बनाया था तभी मैंने बता दिया था अपने वीडियो में कि अब कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट का जो है स्टार्ट हो सकता है। इसने बहुत कंसोलिडेशन किया, ये देखो आप, बहुत कंसोलिडेशन इसने किया है। मार्केट में इतने सारे मूवमेंट्स आए हैं ना बैंक निफ्टी के, कि मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक निफ्टी में कई लोगों का बैंक निफ्टी फेवरेट होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि आपको अच्छे मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, आपको पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं। अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो वो 500 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास का उसका रैली बनता है, विच इज़ ऑल्सो गुड। लोगों को एक बार में 300-400 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। और क्योंकि अभी ऑलरेडी रेड कैंडल है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा हाई बनाया है, तो हाई बनाने के बाद हमेशा मार्केट जो है 1-1.5 महीना 2 महीना तक तो गिरता ही है, एक और नीचे एक डिप लेने आता है। बट इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी में जो है बाय करने के लिए सबसे अच्छा मौका, क्योंकि वो एक डिप आ चुका है, और ये डिप अच्छा खासा आया है, कोई छोटा मोटा डिप नहीं आया है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, सो मैं वैसे बता देती हूँ। चलो अभी तो आ ही रहा है। सो बैंक निफ्टी का क्या है कि आपको ना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। डिप आ गया है तो आप अच्छा खासा यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जनरली लोगों की जो थिंकिंग होती है, खासकर हमारे भारतीयों की,
कि जब मार्केट उठता है ना, जब कोई स्टॉक ग्रीन में दिखता है, बढ़ते हुए दिखता है, तब ऐसा लगता है ना उन लोगों को कि अब हमको पैसा वहाँ पे डालना चाहिए। ये है, ये फैक्ट है, ये इंडियंस की मेंटालिटी है। जब किसी स्टॉक को वो देख ले कि बढ़ रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, तो वहाँ पर वो पैसा डाल देंगे और उसके बाद उनको पता नहीं, तो फिर वो रेड उनका पोर्टफोलियो हो जाता है। लेकिन जब मार्केट में रेड दिखता है, तब लोगों को लगता है कि अब पैसा नहीं डालेंगे, मार्केट तो पहले से ही गिर रहा है, हमारा पैसा और गिर जाएगा। बट ये अपॉर्चुनिटी होती है, पर ये एक ऐसा माइंडसेट है कि लोगों के दिमाग में ज़बरदस्ती भी अगर आप बोलोगे ना फिट करने को, ये फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये थॉट ही ऐसा है, ये विचार ही ऐसे हैं कि ये विचार बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना दिमाग पे आपके बैठ गए हैं, और वो उन्होंने जकड़न बोलते हैं ना कि स्ट्रांगली वो फिट हो गए हैं कि जब गिर रहा है मार्केट तो आप निवेश नहीं करेंगे, जब उठ रहा है मार्केट तब आप निवेश करेंगे, और उठते हुए जब आप पैसे लगाएंगे तो मार्केट गिरेगा और आपका पोर्टफोलियो रेड होगा, तब आप रोएंगे। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तब आप पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जो 4 रुपये लगा रहे हो वो 4 पैसे आपके और रेड हो जाएंगे। देखिए, मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो निवेश करते हैं। आप कुछ नहीं हैं, आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सोच के आप सोच रहे हो कि बहुत बड़े आप इन्वेस्टर हो। नहीं, इन्वेस्टर वो होते हैं जिनकी अरबों में, मिलियन, ट्रिलियन में बातें होती हैं। ठीक है, मिलियन, वो 10 लाख वाली मिलियन नहीं, मतलब करोड़ों की बात कर रही हूँ मैं, अरबों की बात कर रही हूँ, उसको निवेश बोलते हैं। और लोग तो ऐसे मौका का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको लगता है अब डिप आ गया, अब डाल दो इसमें पैसे। हम 2-3 लाख रुपए लेके सोचते हैं 50 चीज़ें, और हम ज़्यादा सपने देखते हैं बड़े बड़े, और इतना सोचते हैं कि बस सोचते ही रह जाते हैं, होना तो कुछ होता नहीं है। चलिए, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया। मैं इस चार्ट को यहाँ से हटा रही हूँ और आपको डेली बेसिस पे दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको डेली ट्रेड करना है तो फिबोनाची का कैसे यूज़ करते हैं ये भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। नीचे से पेस्ट करेंगे तो हमें नीचे के सारे लेवल्स दिख के आ जाएंगे। यहाँ मैं जूम इन करूँगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी कि कौन कौन से लेवल्स और आपको अच्छे खासे यहाँ पर मिल सकते हैं। 2 दिन में देखो, अभी क्या है ना कि ऑलरेडी ये नीचे गिर चुका है। 2 दिन में आपको और कौन कौन से लेवल दिखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं प्राइस टैग भी लगा देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा लगे कि हाँ, प्राइस का एक टेंशन दूर रहे आपको, क्योंकि कई लोगों का रहता है कि प्राइस टैग नहीं लगता है तो लोगों को रहता है कि यहाँ पर क्या है, शो नहीं होता है। तो मैं अभी आप लोग को शो भी करा देती हूँ कि हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर नीचे के लेवल्स हैं तो हम नीचे के ही लेंगे, बट क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि एक डिप आ सकता है और इसके लो को तोड़ेगा तो अच्छा खासा यहाँ तक तोड़ सकता है। अब देखिए, मैं इसको जूम इन करती हूँ, कितना बड़ा ये कैंडल है। मैं अभी क्या बता रही थी कि निफ्टी में 255 की रैली हुई है, ये आपने देखा है। इसका देखते हैं कितना हुआ है। देखो, इसने देखो लगभग इसने 700 पॉइंट की रैली दी है। मैंने क्या बोला, सेम कैंडल है, दोनों में सेम कैंडल है, बट वो 255 का मूवमेंट दिया, इसने 700 के आसपास का। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 700 के आसपास का उसने वो दिया है, क्या बोलते हैं, रैली दी है इस पूरे कैंडल में। तो इसीलिए लोगों के बैंक निफ्टी ना फेवरेट है कि जहाँ वो 50 पॉइंट गिरेगा या उठेगा, मूवमेंट देगा, ये 100-200 पॉइंट देके आराम से निपटा देगा, एक बार में लोगों का बेनिफिट हो जाता है। बट ये काफ़ी हाई रिस्की है, तो इसमें ट्रेड करने से पहले सोचे भी कि करना है कि नहीं करना है। ये 100 रुपये देने के बजाय 100 रुपये लेने भी जानता है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आप नए ट्रेडर हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बैंक निफ्टी से सेफ रहो। मुझे भी बोला गया था, मैं मानती नहीं थी, बट जब खुद का लॉस हुआ तब पता चला। एनीवे, अब चलिए बता देते हैं आप लोगों को कौन कौन से आपको यहाँ पर लेवल्स कल के दिन दिख सकते हैं। सबसे पहले ये प्राइस टैग जो है, आपको थोड़ा सा इसको मुझे इधर करना पड़ेगा, आपको प्राइस टैग दिखना चाहिए। ये देखो, क्या है ना कि ये जो लेवल्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को बताने के लिए। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का जो ये प्राइस है, यहाँ पर आप लोग के जो टारगेट होगा वो सब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट भी डेफिनेटली लेना। अब देखती हूँ मैं कैसे आप लोग को यहाँ पर ट्रेड कर सकता है कल के दिन। अब देखो, 2 दिन बचे हैं हमारे पास। अब 2 दिन में हमें कैसे प्लान करना है। टैरिफ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, कल मार्केट और गिर सकता है, लेकिन गिरने के लिए हो सकता है कि कल बीच में यहीं पे कहीं मार्केट खुल जाए। और डेफिनेटली इसके लो को तोड़ने के लिए सबसे पहले वो ऊपर ही मार्केट में एक आपको इस तरीके से पॉजिटिव कैंडल भी बनता हुआ नज़र आ सकता है, और हो सकता है मार्केट खुले ही इसके बीच में, और ये लेवल रहेगा आपका 54,730 का। अब यहाँ पर मार्केट जब खुल जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली आप हाफ एन आवर तक वेट करेंगे, 15 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट का आप चार्ट लगा के देखना, वेट करना कि कहाँ पर
कैंडल जाता है, उसके बाद मार्केट देखना यहाँ से मुझे नहीं लगता कि एक और ऊपर आपको स्पाइक दे सकता है। ऑलरेडी यहाँ से खुल के फिर धीरे धीरे वो नीचे होता हुआ नज़र आएगा, बट वो वन वे में नहीं गिरेगा। सबसे पहले ये लेवल के बाद सेकंड लेवल आपका रहेगा ये 54,465 से थर्ड रहेगा आपका ये 54,440 के आसपास का। जब आपका एक ये लेवल, एक दूसरा ये लेवल, तीसरा ये लेवल, ये ले लो ऐसे 54,535 का भी ले लो ये लेवल, एंड जो छठा है जब इसका लो तोड़ेगा, जब आपका ये 3 लेवल कंप्लीट हो जाए ना, तो आप समझ लेना मार्केट के रैली में अब नीचे की तरफ मूवमेंट जा रहा है। 5-10 मिनट के लिए ऊपर स्पाइक करेगा, बट इफ़ यू विल होल्ड दैट पर्टिकुलरली ट्रेड, देन यू विल फाइंड द पर्टिकुलर ट्रेंड, यू विल नेवर मिस दैट ट्रेंड। जो मैं बता रही हूँ कि इसका जो लो तोड़ेगा ना, तो इसको जब ऊपर मार्केट अगर उठता है, अगर सुबह खुलता ही ग्रीन में है, उसके बाद आप देखोगे कि 11 बजे के बाद टिक 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 करके वो नीचे की तरफ आ ही जाएगा, तो फिर इसका लो जो है तोड़ सकता है। बट आप क्या करेंगे, अगर आप ने सुबह का मोमेंट आप छोड़ चुके हो, आप दोपहर का मोमेंट छोड़ चुके हो, तो जब आप देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट अब नेगेटिव हो गया, वापस गिर रहा है, तब आप देखना कि 54,500 तक आ जाए। जब 54,500 का लो बना ले, उसके बाद आप एक और मोमेंट कैच कर सकते हो, वो फिर आपको इसका लो तोड़ के दे सकता है, और वो रहेगा आपका 54,395 है, यानी वही 54,400। अगर 54,400 के आसपास आए ना, अगर 500 के पास है तो 100 पॉइंट का रैली आपको और नीचे दे सकता है, 54,400 तक दे सकता है, 100 पॉइंट का रैली मिल जाता है। तो एक बार आप देख लेना कि 54,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट, नीचे का सेंटीमेंट है, तो यू विल कैच दैट ट्रेंड। ठीक है, इस ट्रेंड को आप मिस मत करना। कल के दिन आपको एक डाउन साइड के लिए ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा फॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुबह के दिन ग्रीन और इवनिंग के टाइम पे आपको मार्केट क्लोज होते होते एक रेड सिग्नल डेफिनेटली दे के जा सकता है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के लिए आज इतना ही। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो ऐसे एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, ये आपके काम आएगा। और बाकी मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और जूम करके देख सकते हो, सारे लेवल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और बाकी यहाँ पर मैंने देखो न्यूज़ भी मैं देख रही थी, यहाँ पर देखो आप कि क्या चल रहा है। ये 50% का टैरिफ पे बात चल रही है। ये कितनी, ये देखो आप, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 50% टैरिफ लागू हो गया है, और ये आज से ही स्टार्ट हो गया है, विच इज़ सो टफ टू ट्रेड इन द मार्केट। अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है कि आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। और ये काफ़ी टफ हो गया है, पैसे का फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।